ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से सामने आ रही है और खबर ये मिल रही है कि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो मुंबई जाएगी और मुंबई पुलिस की मदद करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इस मर्डर कांड में अब लॉरेंस गैंग के शक होने का भी जो एंगल है वो निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है इस पूरे मामले की जांच लॉरेंस गैंग के एंगल से भी करेगी, यानी कि मुंबई पुलिस की मदद दिल्ली पुलिस करने वाली है। और साथ ही साथ अपडेट ये भी बता दें कि अब मुंबई पुलिस जो है बाबा सिद्दीकी के घर भी पहुंच चुकी है, जहां परिवार वालों से भी पूछताछ लगातार जारी है। तो साजिश में लॉरेंस एंगल की जांच दिल्ली पुलिस करने वाली है। शूटर्स का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का भी शक है और इसी शक को लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन करने वाली है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से मिल रही ट्रेन डिरेल करने की कोशिश उत्तराखंड में की गई। रुड़की के पास रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिलेंडर की सूचना दी और ढंडेरा रेलवे स्टेशन की बात आपको बता रहे हैं कि वहां पर खाली सिलेंडर मिला है। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए यहाँ पर उत्तराखंड से अब खबर सामने आ रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश आपने देखा है, इससे पहले महाराष्ट्र, कई राज्यों से ट्रेन डिरेल की साजिश की गई। उत्तर प्रदेश से तो ऐसे बहुत बार मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के साथ जो राज्य है उत्तराखंड, वहां से सामने आया। रुड़की से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला और कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ, ये गनीमत रही। लेकिन ना पहले कानपुर की बात करें, वहां पर ट्रेन डिरेल की कोशिश की जाती, साजिश की जाती और एक बार नहीं बल्कि कई बार। और अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर रुड़की से तस्वीर है। ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला और ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला। टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहाड़ पर किसने साजिश रची, सवाल बड़ा। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो तस्वीर है वो उत्तराखंड के रुड़की से। करते बुलेट 100 का एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। बांद्रा ईस्ट में दफ्तर के बाहर 3 हमलावरों ने मारी गोली। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी पर 3 से 4 राउंड फायर किए। इसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। कार से आए हमलावरों ने पटाखे की आवाज के बीच ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। और कुपर अस्पताल में हो रहा बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम, की जा रही वीडियोग्राफी। अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का बेटा मौजूद। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले हमलावरों की तस्वीर आई सामने। पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स की पहचान हुई। एक हरियाणा का रहने वाला करनैल सिंह तो दूसरा यूपी का रहने वाला धर्मराज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से होने का किया दावा। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल जब्त की गई। बदमाशों ने हत्या में 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सुपारी किलिंग का शक। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल का किया मुआयना। 3 एंगल से कर रही है पूरे मामले की जांच। हत्याकांड पर एक्शन में क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच ने यूपी एसटीएफ से संपर्क किया। हरियाणा सीआईए से भी संपर्क किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दाहिया का बयान। बोले कि बाबा सिद्दीकी को करीब 9:30 बजे गोली मारी गई। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जांच अभी जारी है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के दौरान घटनास्थल पर भी मौजूद था एक शख्स, जिसकी तरफ से जानकारी दी गई कि जिस वक्त पटाखे चल रहे थे और उसी वक्त ये हमला किया गया था। कि वहाँ से कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे सब भगदड़ मच गई, तो ये हुआ कि फायरिंग हो गई, तो सारा गाजे बाजे जो हम लोग सब नाच गा रहे थे सब भागना शुरू कर दिए। बाबा सिद्दीकी के साथ हुई घटना पर चश्मदीद चाय वाले का बयान। का पटाखों की आवाज के बीच की गई फायरिंग। फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एससीएम एकनाथ शिंदे का बयान। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात लीलावती अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के परिवार से की मुलाकात। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। सीएम शिंदे के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान। का आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा गया है। पुलिस भी पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो भी हुआ बहुत मुझे से लगता है गलत हुआ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर आदित्य ठाकरे का पोस्ट। लिखा कि बाबा सिद्दीकी जी की हत्या करने वाले को कतई नहीं बख्शा जाएगा। वहीं मैंने अपना दोस्त और साथी खो दिया, अजीत पवार ने कहा, क्योंकि अजीत पवार गुट के नेता थे और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारकर का भी बयान सामने आया। गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए थे सिद्दीकी। देर रात 11:25 पर दम तोड़ दिया। सीने पर लगी थी गोली। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर निखिल गोखले का बयान। रात 9:30 बजे सिद्दीकी को लाया गया था अस्पताल। सीने पर थे गोली के घाव। पोस्टमार्टम के बाद निश्चित होगी गोलियों की संख्या। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दुख जताया। साथ ही कहा, शिवसेना बीजेपी के शासन में हत्या करके कोई नहीं बच पाएगा। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद बोले, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और शरद पवार ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा, ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय। सरकार में बैठे लोग जिम्मेदारी से इस्तीफा ले लें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, कायरतापूर्ण और जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटना। बाबा सिद्दीकी एक जिंदा दिल इंसान थे। हंसमुख स्वभाव के थे व्यक्ति। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। अगर सरकार के नेता सुरक्षित नहीं तो फिर ये सरकार आम लोगों के लिए भला कैसे बेहतर कैसे करेगी सुरक्षा। अगर बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो सोचिए आम जनमानस का क्या होगा। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस का शक। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे शूटर्स। लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस कर रही पूछताछ। दिल्ली के नरेला बवाना रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को लगी गोली। दिल्ली पुलिस और शूटर के बीच 11 राउंड गोलियां चली। दिल्ली की स्पेशल सेल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ मथुर उर्फ अयान नादिरशाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। यूपी उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं के शामिल। आज से 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की एक सप्ताह की यात्रा पर रवाना होंगी। भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की ये पहली यात्रा। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली में शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। बोले, बाला साहेब का नाम मेरे साथ, हम असली शिवसेना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार। कहा कि हरियाणा चुनाव में इनकी जलेबी हुई कड़वी और हरियाणा जैसे ही नतीजे महाराष्ट्र में होंगे। कुछ लोगों को खुद को हिंदू कहने में तकलीफ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का बदला रुख। फारूक अब्दुल्ला ने मनाया वहां पर दशहरा। कश्मीरी पंडितों की वापसी की भी कई बात। उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस हाथों को फिर से चमकाएं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता अश्विनी भट्ट का बयान और कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा हो। हम पिछले 35 सालों से ऐसे वादे देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का जो आज का बयान है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ये बयान दिया, ऐसा बयान दिया हो। ये खोखले वादे हमने पिछले 35 साल में कश्मीरी समाज ने अलग अलग नेताओं के मुंह से सुने हैं।
दशहरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, बोले थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही हम लेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। मदरसों का अनुदान रोकने की सिफारिशों पर अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, कहा समाज में नफरत फैलाती है, समाज में बीजेपी नफरत फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करती है जिसमें समाज में नफरत फैले, दूरियां बने। ये संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना, बोले खड़गे का बयान हिंदू धर्म के खिलाफ, कांग्रेस जनता के सामने बेनकाब हो गई है। ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर फिर भड़काया, कहा वक्फ कानून से मुस्लिमों की जमीन पर होगा सरकार का कब्जा, देश में आएगी सामाजिक अस्थिरता। हरियाणा में 17 तारीख को होगा शपथ ग्रहण समारोह, कई दिग्गज नेता होंगे शामिल, कई राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का विरोधियों पर निशाना, कहा कि पीएम मोदी की कार्यकुशलता से बना मंदिर और देश भर में राम मंदिर की प्रशंसा लगातार हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का लगातार परेशानी हो रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेल हादसा, आपस में टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रावण दहन के दौरान 2 युवकों के बीच मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। गुड़गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुराने रंजिश में खूनी संघर्ष, 2 गुटों में पथराव हुआ, जमकर चले लाठी डंडे, 7 लोग घायल, पुलिस कर रही जांच। यूपी के एटा में महिला की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस ने नाबालिग बेटी समेत प्रेमी को किया गिरफ्तार, महिला ने बेटी की हत्या की थी, दी थी सुपारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लापता लड़की का मिला शव, 6 दिन पहले हुई थी हत्या, संदिग्ध हालत में गन्ने के खेत के पास पड़ा मिला लड़की का शव। यूपी के मैनपुरी में बीच बाजार में चले जमकर लात घुसे, पैसे के लेन देन के विवाद में जमकर हुई मारपीट, वीडियो भी जमकर वायरल। मैनपुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई, दबंगों ने दोनों युवकों की रस्सी से हाथ पैर बांधकर पिटाई की, पुलिस ने पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। मऊ में दुर्गा पूजा पंडाल के पास बवाल करने वाले 24 आरोपी गिरफ्तार, दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था में कर रहे थे खलल, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के शाबली वीओ की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी के प्रेमी को पति ने उतारा मौत के घाट, मृतक के आरोपी की पत्नी से था प्रेम प्रसंग। उड़िया में रावण दहन के समय बाल बाल बचे सांसद पप्पू यादव, रावण दहन के दौरान आग के पास फटा रॉकेट, बाल बाल बचे। पटना में रावण वध के दौरान सीएम नीतीश कुमार के हाथ से गिरा तीर धनुष, जबकि बाकी अतिथियों के पास धनुष बाण हाथ में थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रही वायरल। अमृतसर में सीएम भगवंत मान के समारोह में रावण दहन में मची अफरा तफरी, पुतले में आग लगते ही पीछे हटे लोग, भगदड़ में बैरिकेडिंग टूटी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, एक बार फिर घातक हमले हुए, तस्वीरें सामने आई। लेबनान के बकिस्ता में हमला, आवासी और इमारत को बनाया गया निशाना, हमले की भयंकर तस्वीरें भी आई सामने। हिजबुल्लाह संगठन ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, ड्रोन के जरिए तेल अवीव में कई इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इजरायल के गोलान हाइट्स पर किया हमला, ईरान के हमले के लिए ड्रोन ने ली है मदद।